कि राम का अवतार हो गया तो विश्वामित्र ब्राह्मण वहां से चले। लेकिन क्षमा करें स्वामी जी, ये तो सब कह देते हैं राम का अवतार हुआ, लेकिन राम का अवतार क्यों हुआ? क्यों आए थे प्रभु राम हमारे इस भूतल पर? कोई तो कारण होगा। तो एक नहीं परिचय, 3 कारण थे और तीनों अपनी जगह पर सही हैं। जो आपकी इच्छाओं से मान लेना, तीनों के प्रमाण हैं। 3 विद्वान बैठे एक जगह, तो चर्चा चल गई राम का अवतार क्यों हुआ? अवतार तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ? एक विद्वान कहने लगा हम बता रहे हैं, बताओ। तो विद्वान ने कहा कि राम का अवतार रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, इन्होंने इतना आतंक मचाया कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, जब होई धर्म की हानि, जब भगवान के भक्तों को कोई ज्यादा दुखी करता है और तब धरे प्रभु, तब भगवान को इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। भैया पहले विद्वान ने बताया कि रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण इनके आतंक की वजह से और भगवान को अवतार लेना पड़ा। दूसरा विद्वान बोला नहीं, राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ, तो फिर क्यों हुआ? दूसरे विद्वान ने कहा कि राम का अवतार नारद के श्राप के कारण। बोले नारद ने श्राप क्यों दिया? कि नारद ने श्राप इसलिए दिया था, एक बार की बात है, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने सोचा कि हम नारायण भगवान के नाम की तपस्या करेंगे और भागवत श्रोताओं बाबा नारायण भगवान के नाम की तपस्या करने को बैठ गए। 1-2 दिन नहीं परिचय जी, नारद ने नारायण भगवान के नाम की तपस्या करते करते वर्ष हो गई। इंद्र ने देखा तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र सोचने लगा, लगता है नारद हमारे सिंहासन के चक्कर में है।
और चक्कर तो भैया बहुत बुरी चीज है। यहाँ से आप समला नगर चौराहे तक जाओगे, जब तक मोटरसाइकिल के पहिया चक्कर नहीं पड़ेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और देखो तुम अपने घर से कथा सुनने के लिए आए, वैसे तो कुछ मिलेगा, कथा सुनेंगे, तुम अपने चक्कर में पहुंचे सब, ये अपने चक्कर में। तो नारद जब तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र ने सोचा है, और सच तो यही है, सब लोग फंसे हैं चक्कर में, और जब दुनिया कारी है चक्कर में, सब एक दूसरे की चक्कर में मेरे हाथ फंसे हैं। सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। तो इंद्र ने अप्सराओं से कहा, रंभा उर्वशी जितनी भी अप्सराएं हैं और चल देती हैं नारद को तपस्या से टिकाने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, रंभा नाम की अप्सरा है जो देखने में बड़ी खूबसूरत थी, और रंभा जब आगे को बढ़ी है, जाकर के पहुंची है जहां नारद तपस्या में लीन। तो रंभा ने क्या किया माताओं, श्रृंगार ऐसा बनाया है अपना कि देख करके नारद मोहित हो जाता है।
और ये जो हार हमारे पास में आया है विराट यादव की तरफ से, और सभी साथियों को पुरस्कार भेंट कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करते रहे, आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे और आगे में फूलों की तरह खुशियां बिखेरता रहे। यही भगवान से कामना है, प्रार्थना है। अच्छा, और एक हार आया है राहुल और भूरी सिंह की तरफ से, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। वो ऐसा नारद के ऊपर और वो रंभा नाम की अप्सरा अपनी चुनरिया को बार बार डालने लगी, लेकिन नारद ने अपनी आंखें नहीं खोली। कामदेव ने भागवत श्रोताओं पैरों से लेकर चोटी तक की पूरी ताकत लगाई, लेकिन नारद की आंखें नहीं खुल पाई। उसी समय कामदेव ने नारद के आगे दोनों हाथ जोड़े और कहा, बाबा नारद, हमसे बहुत लंबी भूल हो गई, हम इंद्र के कहने से चले आए। बाबा जी कहीं क्रोध में आके मुझे श्राप मत दे देना। और तब तक नारद आंखें बंद किए हुए कहने लगे हैं, इंद्र, तुम्हारा जो काम था वो तुमने किया, हम तुम्हें श्राप क्यों देंगे भाई? जाओ, हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे। अब कामदेव अप्सराओं को लेके बांसुरी चला गया और नारद को अभिमान हो गया कि मेरे जैसा कोई महात्मा है ही नहीं। मैंने कामदेव को जीत लिया। सब जानते हैं आखिर वो बाल ब्रह्मचारी है, देवर्षि नारद। नारद वहां से आगे को बढ़े हैं और ये जो श्रीमान ओमवीर सिंह यादव लल्लू यादव जी की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में 5100 रुपए और सब्जी में जितना भी तेल लगेंगे वह पूरा तेल भंडारे में उनका योगदान रहेगा। ओमवीर सिंह यादव ठाकुर जी के दरबार में जो काम दे रहे हैं, कामना करते हैं भगवान से किसी बात की